हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। तो आज मैं लेकर के आई हूँ तेरे इश्क में पागल कहानी का तीसरा भाग। तो अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अहमद ऑफिस में बैठे लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। उसे अचानक सानिया की याद आने लगी। उसने ऑफिस से फ़ोन उठाया और सानिया को फ़ोन किया। हेलो। सानिया की नींद से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कैसी हो सानिया मैडम? अहमद ने हंसते हुए पूछा। कौन? सानिया चीखकर बोली। अहमद उसने अपना नाम बताया। तुम बंदर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे फ़ोन करने की? बंदर की शक्ल वाले इंसान, मेरी नींद खराब कर दी तुमने, बदतमीज कहीं के। सानिया ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। रुक जाओ यार, अहमद ने उसे शांत कराने की कोशिश की। अहमद ने गुस्से से वापस फ़ोन टेबल पर रखा और अपना काम करने लगा। जैन अपना काम खत्म करने के बाद कमरे में आया तो जैनब से बोला, जानू तुम हंसती और बोलती नहीं हो क्या? नहीं, जैनब ने एक शब्द में जवाब दिया। अच्छा तुम गूंगी हो? जैन अपनी हंसी छुपाते हुए बोला। हाँ, जैनब ने फिर एक शब्द में जवाब दिया। चलो फिर मैं तुम्हें प्यार की जुबान समझा देता हूँ, जैन ने मोहब्बत भरे लफ्जों में कहा और फिर जैनब की तरफ बढ़ने लगा। आप बहुत बुरे और बहुत बदतमीज हैं, जैनब ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। जैन तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक जैनब दीवार से जाकर न लग गई। अब उन दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला बचा था। जैन ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और एक हाथ से जैनब का गाल सहलाते हुए बोला, जानू क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, जैनब ने घबराकर कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। जैन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अब मेरी जानू झूठ बोल ही दिया तो उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। अपनी बात पूरी करते ही जैन उसके होठों पर किस करने लगा। जैनब ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ ली और अपनी आंखों को जोर से बंद कर ली। जैन ने जब उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यार जानू, रो क्यों रही हो? जैन ने उसके आंसू साफ करते हुए बोला। जैनब उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। यह सुनकर जैन कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर कासिम का नाम देखा तो जैनब से दूर होते हुए बाहर चला गया। जैनब का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। हाँ बोलो कासिम जान, फ़ोन उठाकर उसने कहा। वह बॉस, आपको एक खबर देनी है, कासिम ने कहा। बोलो, जैन ने कहा। इमरान के आदमी यहाँ आए थे और उन्होंने इमरान पर हमला कर दिया था। कासिम की बात सुनकर जैन के तेवर बदल गए। उसके चेहरे पर पहले वाला प्यार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। साहब, हमने उन सबको मौत के घाट उतार दिया है। कासिम की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब ऐसा करो, उन आदमियों की लाशों को इमरान को गिफ्ट कर दो, जैन ने उसे कहा और फ़ोन रखकर वापस कमरे में आ गया। जैनब सोफे पर बैठे बैठे बुक पढ़ रही थी। जैन ने टेबल से अपनी घड़ी ली और जैनब के पास गया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना टाइम पर खा लेना और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। उसकी बात सुनकर जैनब ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा एक बात बताऊँ? जैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैनब ने कहा, हाँ बताओ। तुम मुझसे डरती क्यों हो? जैन ने पूछा। जिन भूतों से डर लगता है, जैनब ने बेधड़क कहा और फिर अपनी कही बातों के बारे में सोचकर अपनी जुबान काट ली। अच्छा, जिन भूत? जैन उसके करीब होते हुए अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। जैन को अपने पास आते देख जैनब उठकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। जैन जोर जोर से हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं की। अच्छा मैं जा रहा हूँ, इतना कहकर जैन वहाँ से चला गया। वैसे है तो इतना हैंडसम, लेकिन हरकतें जानवरों वाली है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन ऑफिस पहुंचा तो अहमद वहाँ कोई फाइल पढ़ रहा था। अरे वाह, आजकल तो कामचोर लोग भी मेहनत कर रहे हैं, जैन ने हैरान होकर कहा। अहमद ने जैन की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वापस फाइल पढ़ने लगा। क्या हुआ मोटे? जैन उसके पास बैठते हुए बोला। बस मेरे मुंह मत लग, मैं बहुत बिजी हूँ। तू तो चाहता ही है कि मैं तरक्की ना करूँ, अहमद ने एक्टिंग करते हुए कहा। वाह नौटंकीबाज, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, और कुछ तो शर्म कर। अहमद, मैं तेरे मुंह क्यों लगूंगा? जैन ने अपने कानों को पकड़ते हुए कहा। वाह जैन, गंदे दिमाग वाले, तेरी बातों से तो मुझे यही समझ आई। अपनी वाहियात बात अपने पास रखे, यहाँ शरीफ लोग बैठे हैं, अहमद ने अपना कॉलर खड़ा करते हुए कहा।
कौन शरीफ? अहमद ने हैरानी से इधर उधर देखा। पागल इंसान, अहमद ने अपनी तरफ इशारा किया। तौबा तौबा, तेरे गंदे दिमाग ने मुझ जैसे शरीफ को बिगाड़ दिया। जैन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। ओके, देख ली मेरी शराफत, अहमद ने जलकर कहा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? जैन ने सीरियस होकर पूछा। शुक्र है तुझे मेरी याद तो आई। मेरी जान, अब तू शादीशुदा है और मैं अब बहुत अकेला पड़ गया हूँ। अहमद अपने नकली आंसू साफ करते हुए बोला। नौटंकी, फिक्र मत कर, सानिया के लिए अली से बात करते हैं, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुझे कैसे पता? अहमद ने हैरान होकर पूछा। वैसे अहमद सर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं अंधा नहीं हूँ, जैन ने अपनी तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगा तू प्यार में अंधा हो गया है, अहमद ने हंसते हुए कहा। चल निकल यहाँ से, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब मैं अली से बात नहीं करूँगा। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो गुस्सा ही हो गया। अहमद उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला। जैन भी उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। जैन अब बहुत बिजी रहने लगा था। जैनब की वजह से उसने बहुत दिनों से काम पर ध्यान नहीं दिया था। उसके बहुत से काम पेंडिंग थे। कुछ काम तो अहमद ने कर दिए थे, पर अभी भी जैन के कुछ काम बाकी थे। वह जैनब के उठने से पहले घर से चला जाता और रात को उसके सोने के बाद ही घर आता। पिछले एक हफ्ते से जैनब ने उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। वह पूरे दिन अपने रूम में बैठी किताबें पढ़ती और फिर बोर होकर टेरेस पर घूमने चली जाती। आज संडे था और जैन आज थोड़ी देर के लिए घर पर ही था और जैनब की जान पर बनाई थी। हाँ ठीक है, मैं तुझे ऑफिस में मिलता हूँ। जैन जैनब को देखते हुए अहमद से बात कर रहा था। जैनब को उसकी नज़रों की वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी। ओके बाय, जैन ने फ़ोन रखा और जैनब को स्माइल पास की। जैनब ने घबराकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। बटरफ्लाई, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। यार तुम कमरे से निकलकर जरा घूम भी लिया करो। मैंने कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, जैन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। जैनब ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वैसे कितने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें फुर्सत से नहीं देखा है, जैन ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा। आपको कहीं जाना था ना, जैन ने घबराकर कहा। चला जाऊंगा, उसने जैनब को कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब लिया। उसकी हरकत पर जैनब ने अपनी नज़रें झुका ली। जैन ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला। जानू, तुम्हारी नीली आंखों पर दिल हार गया हूँ। मुझ जैसा अच्छा भला बंदा तेरे इश्क में पागल हो गया है। जैन ने जैनब की बड़ी बड़ी सी दोनों आंखों पर किस किया और जैसे ही वह उसके होठों पर किस करने के लिए झुका, जैनब ने अपने होठों पर अपना हाथ रख दिया। जैन ने उसके हाथों को किस किया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद जैनब कमरे से निकलकर पूरे घर में घूमने लगी। घर में जगह जगह जैन और अहमद की तस्वीर थी। जैनब कॉरिडोर से चलते हुए सब चीज़ों को दिख रही थी। तभी वहाँ रखे टेबल से जैनब टकरा गई। गिरने से बचने के लिए जैनब बुक शेल्फ को पकड़ ली और उसमें से एक बुक नीचे गिर गई। जैनब ने उस बुक को उठाया और वापस शेल्फ में रख दिया और वहाँ रखी बुक्स देखने लगी। 2-3 बुक्स देखने के बाद जैसे ही जैनब ने एक बुक को खींचा, बुक शेल्फ वहाँ से हट गया और उसके सामने एक दरवाज़ा आ गया। जैनब ने इधर उधर देखा और यह देखकर कि वहाँ कोई नहीं है, जैनब ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। लेकिन अंदर का नज़ारा देखते ही वह हैरान हो गई। उस कमरे में सिर्फ जैनब की वही सब पिक्चर की फ्रेम थी जो उस दिन जैन ने निकाली थी। वहाँ बहुत सारे नकली रोजेस से हार्ट से बना हुआ था और चारों तरफ जैनब की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। कुछ देर उस कमरे में रहने के बाद जैनब बाहर आ गई। उसने वापस से उस बुक को प्रेस किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए वह गार्डन एरिया में चली गई। लेकिन गार्डन में खड़े 2 आदमियों को अपनी तरफ आते देख जैनब की सांसें अटक गई। उन दोनों आदमियों ने जैनब का हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे, जैनब ने घबराकर कहा। अरे कैसे छोड़ दूं, अभी तो तुम हाथ ही लगी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं तुम्हें कब का चुरा चुका होता, उनमें से एक आदमी बोला। अहमद ने एक फ़ाइल पढ़ते हुए जैन से कहा। जैन, मुझे फ़ाइल दे, जैन कुछ सोचते हुए बोला। वह फ़ाइल तो मैं घर पर ही भूल गया। कोई बात नहीं, चल घर से ले लेते हैं, अहमद ने कहा। दोनों जब घर पहुंचे तो वहाँ कोई गार्ड नहीं था। जैन ने परेशान होकर अहमद की तरफ देखा और फिर जैनब का ख्याल आते ही दोनों अंदर की तरफ भागे। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों का दिमाग ही घूम गया।
एक आदमी ने जैनब को पकड़ रखा था, लेकिन दूसरा आदमी उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से सहला रहा था और जैनब उस आदमी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, जैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ सुनकर उन दोनों आदमियों ने पीछे मुड़कर देखा और जैन को देखकर डर से जैनब को छोड़कर दूर हट गए। जैनब रोती हुई जल्दी से जैन के पीछे छुप गई और उसकी शर्ट को जोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। अहमद, जैनब को अंदर लेकर जा। जैन की नसें गुस्से से तन गई थी और उसकी आंखें लाल लाल सी हो गई थी। अहमद जैनब को लेकर कमरे की तरफ चला गया और जैन ने उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। शाह, छोड़ो, अहमद ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं अहमद, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को छूने की? जैन गुस्से से उन्हें देखते हुए बोला। यह आदमी हमारा आदमी नहीं है, क्योंकि हमारे किसी आदमी में ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं है, अहमद उसे समझाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैन पीछे हो गया और टेबल पर पड़ा फ्लावर पॉट उठाकर एक आदमी के सर पर मारा। वह आदमी वही बेहोश हो गया, जबकि दूसरा आदमी डर की वजह से पीछे हटने लगा। अहमद, कासिम को फ़ोन लगा। जैन गुस्से से इधर उधर चक्कर काटने लगा। अहमद ने कासिम को फ़ोन किया और कासिम को घर आने के लिए कहा। जैन सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश भर रहा था। कासिम, यह कौन है? कासिम ने कहा, साहब मैं इसे नहीं जानता हूँ। जैन ने अहमद को इशारा दिया। इशारा पाकर अहमद ने उन दोनों को जैन के कदमों में धकेल दिया। यह कौन है? जैन ने आंखों में गुस्सा लिए हुए कहा। मुझे नहीं पता बॉस, मैंने इसे नहीं भेजा है, मेरा यकीन करो, कासिम ने डरते हुए कहा। जैन ने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और गुस्से से बोला, कौन हो तुम? हम इमरान के आदमी हैं, उसने हमें यहाँ भेजा था और इस लड़की को लाने के लिए कहा था। उस आदमी ने डरते हुए सारी बातें बता दी। जैन ने फलों की टोकरी से चाकू निकाला और उसके चेहरे पर सहलाते हुए बोला, तुमने इस गंदी आंखों से मेरी मोहब्बत को देखा था ना? जैन ने इतना कहते ही चाकू उसकी आंखों में घोंप दिया। वह आदमी चीख उठा और दर्द से चिल्लाने लगा। अब चाकू को जैन ने उसके हाथों पर रखा और बोला, इसी हाथों से उसे छुआ था ना? जैन ने कहते हुए उसके हाथ की नसों को काट दिया। उसके हाथों से खून ऐसे बह रहे थे जैसे पानी बह रहे हो। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर जैनब कमरे से बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गई और वह मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। भाभी, अहमद भागते हुए उसके पास आया और उसे कमरे में वापस ले गया। उसने जैनब को बेड पर बिठाया और उसे एक गिलास पानी दिया। भाई, वह जैनब बस इतना ही बोल पाई। भाभी, वह लोग इसी काबिल थे, आप फिक्र मत करें। वह लोग बात ही कर रहे थे, तभी बाहर से 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर जैनब फिर से रोने लगी। अहमद ने उसके कंधे को पकड़कर उसे तसल्ली दी और बोला, भाभी आप यही रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप बाहर मत आना। इतना कहकर वह वहाँ से निकलकर जैन के पास चला गया। कासिम, इन दोनों की लाशों को इमरान के पास पहुँचा दो, उसे भी पता चलना चाहिए शाह की मोहब्बत पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। जैन ने उन दोनों की लाशों को देखते हुए कासिम से कहा। ओके बॉस। इतना कहकर कासिम ने अपने आदमियों को बुलाया और उन दोनों की लाशों को हटाने के लिए कहा। जैन भाभी बहुत डरी हुई है, तू उसके पास जा, अहमद ने परेशान होते हुए जैन से कहा। जैन ने हाँ में सर हिलाया और दूसरे कमरे में जाकर अपने खून से सने हाथों को धोया और अपने कपड़े चेंज करके जैनब के कमरे में चला गया। जैनब उसे देखकर डर से पीछे हटने लगी। प्लीज मेरे पास मत आना, जैनब ने डरते हुए कहा। बटरफ्लाई, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जैन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं आप बहुत बुरे हैं। जैनब पीछे होते हुए दीवार से जा लगी। जैन उसके करीब आकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मेरी जान तुम डरो नहीं, आपने उसे मार डाला। जैनब ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ क्योंकि तुम सिर्फ जैन साहब की हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ और कोई देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। तुम्हें छूने का हक सिर्फ जैन साहब के पास है। अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैन ने उसे खुद से करीब करते हुए चिल्लाकर कहा। जैनब ने उसके कंधे पर सर टिकाया और जोर जोर से रोने लगी। जैन ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब वो शांत हो गई तो जैन उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, अब यह आंखों का वाटर टैंक बंद करो। मेरी प्यारी सी शर्ट का देखो तुमने क्या हाल कर दिया है। जैनब उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, आप ना बहुत बुरे हैं। अच्छा, इसलिए कब से मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हो। जैन ने शरारती अंदाज में बोला, आपने ही तो मुझे अपने पास खींचा था, मुझे कोई शौक नहीं है आपके पास आने का। जैनब उससे दूर होते हुए बोली।
अभी तक तो तुम मुझसे डरकर भाग रही थी और अब देखो कैसे शेरनी की तरह दहाड़ रही हो। मैं आपसे नहीं डरती हूँ। जैनब उसे दूर होते हुए बोली। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? जैन उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। मुझे आपसे डर नहीं लगता है, बल्कि आपकी गन से लगता है। जैनब डरते हुए उसकी बैक साइड पर रखी गन पर इशारा करते हुए बोली। जैन ने मुस्कुराते हुए पीछे से अपनी गन निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें इससे डर लगता है? हाँ। गन देखकर तो मानो जैनब की सांसें ही अटक गई थी। आप इसे हटाइए, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा और अगले ही पल उसे घुमा दिया। जैनब जैन के सीने से जा लगी। जैन ने जैनब का हाथ पकड़ा और गन उसके हाथ में पकड़ाने लगा। यह आप क्या कर रहे हैं? जैनब घबराकर बोली। मैं अपनी प्यारी बीबी को गन चलाने का तरीका सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बीबी को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी भी आदमी का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। जैन ने फ्लावर पॉट पर निशाना लगाते हुए कहा। अगले ही पल गोली चलने की आवाज आई। जैनब, जिसने अपनी आंखें तेजी से बंद की थी, गोली चलने की आवाज सुनकर झट से अपनी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। फ्लावर पॉट के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। भाभी, अहमद जो गोली की आवाज़ सुनकर भागते हुए ऊपर आया था। जैनब के हाथों में गन देखकर उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अहमद को देखकर जैनब जल्दी से जैन से दूर हुई। अहमद अभी भी उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ अहमद सर? आपने कभी गन की आवाज़ नहीं सुनी हो क्या? जैन नौटंकी करते हुए बोला। वह क्या है ना मिस्टर जैन साहब, मैंने गन की आवाज़ तो बचपन से ही सुनी है। मुझे तो बस अपनी इकलौती प्यारी बहन की फिक्र हो रही थी। अहमद ने भी उसी की टोन में उसे जवाब दिया। जैसे तुम डरपोक हो, वैसे तुम्हारी बहन भी है। पता नहीं मुझ बेचारे का क्या होगा। जैन आज फुल नौटंकी के मूड में था। उसकी बात सुनकर जैनब बोली, आपने डरपोक किसे कहा? ऑफ कोर्स तुम्हें ही। तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई और है क्या? जैन बेड पर बैठते हुए बोला। चलो हम डरपोक ही सही, लेकिन आपने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी भी है? जैनब गुस्से से बोली। हाँ देखी है ना, मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए तो दुनिया का फर्स्ट और लास्ट पीस हूँ जिसकी किस्मत में तुम जैसी डरपोक थी। जैन ने उसके लाल चेहरे को देखकर अपनी हंसी दबाते हुए बोला। किस गलत फहमी में जी रहे हैं आप? सड़े हुए बैगन जैसी आपकी शक्ल है। जैनब आज अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही थी। अहमद अंदर खड़ा बस उन्हें टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हुए देख रहा था। वह जैनब के लिए खुश भी था। टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना छोड़ो, मुझे भूख लगी है। उन दोनों की लड़ाई बढ़ते देख अहमद ने बीच में ही बोलना ठीक समझा। अहमद यार, अपनी बहन को समझा दे, अपने हस्बैंड से ज़रा तमीज़ से पेश आया करे। जैन ने अहमद की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। तुम फिक्र मत कर यार, मैं अभी समझा देता हूँ। अहमद जैनब के पास गया और कड़क आवाज़ में बोला। देखो बहन, अगली बार जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड कमरे में आए, तुम एक गिलास में पानी लेकर इसके पास जाना और इसके चेहरे पर फेंक देना, ताकि इनका दिमाग ठिकाने पर रहे। उसकी बात सुनकर जैन पहले तो खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने आगे की बात सुनी, गुस्से से अहमद की तरफ घूर कर देखा। अहमद यार, जैन अब दोनों हंस रहे थे। जैन पिल्लो उठाया और अहमद को मारने लगा, जबकि जैनब उन दोनों की लड़ाई को देखकर हंस रही थी। जैनब को जैन के घर आए 20 दिन हो चुके थे। अब उसे भी जैन की आदत होने लगी थी। अब वह जैन से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। इसकी वजह से जैन भी उसे तंग करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता था। जैनब को अपने एग्ज़ाम की फ़िक्र थी। उसे पता था जैन उसकी फ़िक्र करता है, लेकिन उसने अभी जैनब को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी। वह आज यूनिवर्सिटी जाने के बारे में जैन से बात करने के लिए सोच रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह जैन के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जैन उस वक्त अपनी चाची के घर पर था। उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। जैन, बस ये अहमियत रह गई है हमारी तुम्हारी ज़िंदगी में। साजिया ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। जैन ने उनके हाथ पर चूमते हुए कहा। फिर भी तुम हमें कॉल करके बता सकते थे ना। इस बार उसके चाचा जी बोले। अच्छा, अब आप नाराज़ तो मत होइए, जैन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। जैन, तुम हमारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तुम जानते हो हम तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते। चाचा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, कब हमारी बहू से मिलवा रहे हो? चाची मुस्कुराकर बोली। जब आप कहें, जैन उनकी गोद में सर रखते हुए कहा। ठीक है, रात को लेकर आना, फिर मैं अपनी बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी, चाची जी ने कहा।
ठीक है, आपका जो हुक्म, जैन ने सिर झुकाते हुए कहा। जैन जब घर आया तो जैनब उसे बार बार देख रही थी। जैन, मुझे आपसे बात करनी है, जैनब ने घबराहट में कहा। जैनब के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर जैन उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। जैन उसके करीब आकर उसके खुले हुए बालों से खेलते हुए बोला। कैसे बोलूं? जैनब ने कहा। मुंह से और कैसे? लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। वह मेरे एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैनब ने जैन से नजरें चुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैन सीरियस हो गया और झटके से उससे दूर हो गया। शाह प्लीज, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा नहीं भागूंगी, जैनब मिन्नतें करते हुए बोली। जैन दोबारा उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, पक्का नहीं भागोगी न जान? जैनब ने कहा, नहीं। जैन कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम एग्जाम दे सकती हो और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती हो। थैंक यू शाह, जैनब ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा। जैनब को जब अपनी हरकत का एहसास हुआ तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैनब भी पीछे हटते हुए कहा, सॉरी। अरे जानू, तुम्हारा ही हूँ, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, जैन ने शरारती अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर जैनब का चेहरा लाल हो गया। जैन ने उसके गालों पर किस किया और उसकी ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर किस करने लगा। जैनब ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके प्यार को महसूस करने लगी ही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनकर जैन ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। जैन ने भी खुद को ठीक किया। जैन एक नज़र जैनब को देखा और बोला, आ जाओ। जी शाह जी, आपने कहा था कुछ देर बाद मैं आपके कमरे में आ जाऊं। मासी ने जैन के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए कहा, हम आज रात वापस घर जा रहे हैं, जैनब की पैकिंग कर देना, अब आप जा सकती हैं, जैन ने कहा। और उसकी बात सुनकर मासी बाहर चली गई। जैनब ने नासमझी से जैन की तरफ देखा। उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए जैन ने कहा, हम आज रात चाचा के यहाँ जा रहे हैं, अब से हम वहीं रहेंगे। पर क्यों? मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं जानती, जैनब ने परेशान होते हुए कहा। मुझे तो जानती हो ना, जैन ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अगर किसी ने कुछ पूछा तो क्या कहेंगे? जैनब ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली। कह देना जैन साहब की बीवी हूँ। जैन उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला। अच्छा, जैनब ने अपनी कमर से उसके हाथ को हटाते हुए कहा। सानिया बैठी ही थी कि कुछ सोचकर उसने अहमद को फ़ोन किया। अहमद ने स्क्रीन पर जब सानिया का नंबर फ्लैश होता देखा तो उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह यकीन करना चाह रहा हो, लेकिन उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। और जब उसे यकीन हो गया तो उसने सानिया का फ़ोन उठाया। कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? सानिया गुस्से से बोली। मैं सोच रहा था तुम्हारा ही फ़ोन आ रहा है या मेरा कोई वहम है, जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, बस करो, सानिया ने उसे रोकते हुए कहा। अच्छा बताओ, फ़ोन क्यों किया है? अहमद सीरियस होकर बोला। तुमसे मिलना है इसलिए, सानिया ने कहा। या नहीं सुन रहा हूँ या मेरे कान खराब हो गए हैं, अहमद हैरान होकर बोला। उसकी बात सुनकर सानिया मुस्कुराते हुए बोली, जी आपने बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, कहाँ मिलना है? अहमद ने पूछा। सानिया ने उसे एड्रेस बताया और फ़ोन कट कर दिया। अहमद भी जल्दी अपनी जगह से उठकर बाहर चला गया। जैन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और जैनब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वह बहुत देर से पढ़ रही थी, इसलिए अब उसे बोरियत महसूस होने लगी थी। उसने एक नज़र जैन पर डाली, जो दुनिया से बिल्कुल बेखबर अपने काम में बिजी था। यार, अब मैं क्या करूं? जैनब खुद से बोली। उसकी आवाज़ धीरे से ही थी, लेकिन फिर भी जैन ने सुन ली थी। क्या हुआ जानू, बोर हो रही हो? जैन ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। मेरी जान, तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? अपनी बात खत्म करते ही उसने जैनब की जैकेट पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वह सीधा जैन के ऊपर जा गिरी। छोड़ो, मुझे बाहर जाना है, जैनब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। अरे यार, यह क्या बात हुई? तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? अब तो तुम सिर्फ मेरी ही हो, जैन ने उसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैनब ने अपनी नज़रें झुका ली। जैन ने उसके माथे पर किस किया और उससे दूर हो गया। सानिया अपने बताई हुई जगह पर पहुंची तो अहमद कार से टेक लगाए हुए खड़ा था। जी मैडम, कैसे याद किया आपने? यही रुको, बैठकर बात करते हैं, अहमद चलते हुए बोला। शुक्र है, मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ खड़ा रखोगी। सानिया उसके साथ रेस्टोरेंट में जाते हुए बोली। हाँ, अब बोलिए मैडम, आपने हमें क्यों याद किया? अहमद टेबल पर बैठते हुए बोला। वह मुझे एक काम था, सानिया ने हिचकिचाकर कहा। हुक्म करो, बंदा हाजिर है,
अहमद ने सिर झुकाते हुए कहा। क्या तुम जानी से मेरी बात करा सकते हो? सानिया ने टेबल पर झुकते हुए कहा। बात करना जरूरी है क्या? अहमद ने शरारती अंदाज में कहा। प्लीज प्लीज, सानिया ने जिद करते हुए कहा। ठीक है रुको, मैं कॉल करता हूँ। अहमद ने सानिया को देखकर कहा और जैन को कॉल की। जैन जो अपने काम में बिजी था, अहमद की कॉल आते देख अंदाज में बोला। हाँ बोल जानू, भाभी को फ़ोन दे। अहमद ने कहा। सब ठीक तो है? जैन ने हैरान होकर पूछा। हाँ तू फ़ोन भाभी को दे। अहमद ने फिर अपनी बात दोहराई। जैन ने बेड पर लेटी जैनब की तरफ फ़ोन बढ़ाया। जैनब ने कंफ्यूज्ड होकर जैन को देखा और फिर फ़ोन ले लिया। हेलो, जैनब ने कहा। कैसी हो मेरी प्यारी बहना? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूँ भाई, आप सुनाइए, जैनब ने कहा। मैं भी ठीक हूँ, अहमद ने कहा। यह लीजिए अपनी दोस्त से बात कीजिए, अहमद ने जैनब से कहा। फिर फ़ोन सानिया की तरफ बढ़ाया। सानिया ने फ़ोन लिया और जैनब से बोली। जानी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? जैनब ने मुस्कुराकर पूछा। फिर वही उन दोनों की कभी ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो गई। जैन की नज़र अब भी जैनब पर टिकी हुई थी, जो हंस हंस कर सानिया से बात कर रही थी। कुछ देर बाद जैनब ने फ़ोन रख दिया और वापस जैन की तरफ बढ़ा दिया। जैन ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। दोस्तों से इतना हंसकर बात करती हो बेगम, और मेरे साथ हंसकर बात करना तो दूर, हंसकर देखती भी नहीं हो, जैन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैनब हंसने लगी। जैनब, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, जैन ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, जैनब ने उसके गाल खींचते हुए कहा। जैन उसके होठों पर किस करने के लिए झुका ही था कि तभी जैनब ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जैन के होठ उसकी गर्दन पर जा लगे। जैनब उसे धक्का देते हुए बोली। आप मुझे इमरान हाशमी के भाई लगते हैं। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई। पीछे से उसे जैन के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शुक्र है तुम दोनों की बात तो खत्म हुई, अहमद ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला। ओके मैं चलती हूँ। सानिया उठकर जाने ही लगी थी कि अहमद ने उसका हाथ पकड़कर कहा। थोड़ी देर और रुक जाओ, कम से कम चाय तो पी लो। सानिया ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली और फिर अहमद को देखा। अहमद उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। सॉरी। सानिया फिर से मुड़कर जाने लगी तो अहमद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला। प्लीज़ यार बस थोड़ी देर। सॉरी बट मुझे थोड़ी देर हो रही है, सानिया ने घबराकर कहा। यार डर क्यों रही हो? मैंने सिर्फ चाय पीने के लिए ही तो कहा, मैं ऐसा वैसा कोई चीप टाइप का लड़का नहीं हूँ, अहमद ने ताना मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सानिया वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। अहमद भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद वेटर उनका ऑर्डर देकर चला गया। सानिया चुपचाप चाय पीने लगी। एक बात पूछूं? अहमद ने हिचकिचाकर कहा। सानिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। सानिया तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, पता नहीं क्यों, बस दिल तुम्हारी ख्वाहिश करने लग गया है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है, अहमद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सानिया ने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर चली गई। अहमद भी उस वक्त उनके सामने आ गया। अगर सानिया ना रुकती तो अहमद से टकरा जाती। यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, अहमद ने कहा। सानिया ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और बोली। मेरे सामने से हटो। अहमद को उस पर गुस्सा आ गया। उसने सानिया को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया और अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तुम्हें किसने हक दिया है मेरी फीलिंग की इंसल्ट करने का? अहमद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। उसकी तेज लहजों की वजह से सानिया सहम गई और रोने लगी। उसके आंसू देखकर अहमद कुछ नरम पड़ गया और अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन उसे नहीं छोड़ा। प्लीज़ छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, सानिया इधर उधर देखते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं देखेगा। तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अहमद उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सानिया ने नज़रें झुका ली। अहमद ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो आंसुओं से तर हो चुका था। अहमद उसके आंसू साफ करते हुए बोला। देखो यार, जो हम लड़ते हैं, हमारी लड़ाई को भूलकर एक बार मेरे बारे में सोचो। मैं हैंडसम भी हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ। सानिया शर्म से लाल चेहरे के साथ वहाँ से बता देना। अहमद उसे जाने के बाद अहमद ने अपनी जगह जाकर बैठ गया और चाय पीने लगा, जो अब तक ठंडी हो गई थी। जैन जैनब को लेकर अपनी चाची के घर आ गया था। रहीम बाबा, जैन ने अपने घर के पुराने नौकर को आवाज़ दी। जी शाह जी। रहीम बाबा भागते हुए उसके पास आकर बोले। यह सामान किसी से कहकर मेरे कमरे में सेट कर दो, जैन ने कहा। चाचा जान, चाची जान, कहाँ हैं आप दोनों? जैन ने हॉल में आते ही दोनों को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनकर वह दोनों अपने कमरे से बाहर आए।
उन्होंने पहले जैन को देखा, फिर उनके पीछे खड़ी जैनब को देखकर उसके पास चली गई। सानिया ने जैनब का माथा चूमा और जैनब को खुश रहने की दुआएं दी। चाचा जी ने भी उसे खूब दुआएं दी। अरे वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, कुलसुम ने मुस्कुराते हुए जैनब से कहा। उसकी बात सुनकर जैनब शर्मा गई। ओके बच्चों, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर साथ में डिनर करेंगे। साजिया ने जैनब को देखते हुए कहा। क्या चाची जान, बहू के मिलते ही मुझे भूल गई? जैन ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, साजिया ने उसके कान खींचते हुए कहा। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहले आप मेरे कान तो छोड़िए, जैन ने अपने कान छुड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर साजिया ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर चपत लगाई और दोनों को ऊपर जाकर फ्रेश होने के लिए कहा। जैन जैनब को लेकर अपने कमरे में चला गया। कैसा लगा मेरे चाचा चाची से मिलकर? जैन ने बेड पर लेटते हुए पूछा। बहुत अच्छा, जैनब ने भी खुलकर उनकी तारीफें की। और मैं कैसा लगा? जैन ने शरारत से पूछा। जैनब कपड़े लेकर खड़े होते हुए बोली। बहुत ही बुरे, ज़्यादा तेज नहीं हो गई हो? जैन उसकी तरफ आते हुए बोला। हाँ, आपकी वजह से ही हुई हूँ। कहते साथ ही जैनब भागकर वॉशरूम में चली गई। जैन हंसते हुए बोला। डरपोक लड़की। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, इसलिए भागी क्योंकि अभी आपके अंदर का इमरान हाशमी जग जाता, जैनब वॉशरूम से चिल्लाकर बोली। उसकी बात सुनकर जैन हंसते हुए अपने फ़ोन में मेल्स चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद जैनब वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके बालों से पानी टपक रहे थे। वह आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी और इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। जैन ने उसे देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे सारी खूबसूरती जैनब पर ही आकर खत्म हो जाती है। जानू, पास आने के लिए खुद ही मुझे उकसाती हो, मेरे सोए हुए जज्बातों को जगाती हो, बेशर्म भी कहती हो और पास भी नहीं आने देती। अगर इस तरह मेरे सामने आओगी तो बहकूंगा ही ना। जितना तड़पाना है तड़पा लो, लेकिन जिस दिन खुद पर आ जाऊंगा ना, उस दिन तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और अपने सारे हक वसूल कर लूंगा, जैन ने मीनिंगफुल अंदाज में कहा और वॉशरूम में चला गया। उसकी बात सुनकर तो जैनब की सांसें अटक गई थी। सुबह जब नाश्ता कर ही रहे थे कि अहमद आ गया। उसने जैन को इशारा करके बाहर आने को कहा। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, साजिया ने अहमद से कहा। नहीं चाची, भूख नहीं है, और वैसे भी मैं घर से कर कर आया हूँ, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मम्मा, अहमद भाई तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं और आज खामोश भी हैं। बात क्या है? कहीं गर्लफ्रेंड छोड़कर तो नहीं चली गई? कुलसुम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। चुड़ैल, तुम चुप ही रहा करो, अहमद ने चिढ़कर कहा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और कुलसुम ने मुंह बना लिया। ओके, मैं चलता हूँ, जैन नाश्ते की टेबल से उठते हुए बोला। आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दें, जैनब भी उठते हुए बोली। ठीक है, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं बाहर हूँ, जैन ने कहा और अहमद को लेकर बाहर निकल गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जैन ने पूछा। मुझे पता चला है इमरान ने तुझे मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया है, अहमद परेशान होकर बोला। तू फिक्र मत कर, वह लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जैन ने अहमद के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर भी एहतियात जरूरी है, अहमद ने कहा। चलो जैन अपने पीछे से जैन को आवाज़ दी। चलो मैडम, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, जैन ने अपने हाथ से सर की तरफ इशारा करके अपना सर झुकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैनब और अहमद दोनों हंस दिए। तुमने अपने हस्बैंड को अच्छे से कंट्रोल किया है, अहमद कार में बैठते हुए बोला। चुप करो भाई, यह ना बस आपके सामने दिखावा कर रहे हैं, जैन अपने मुंह बनाते हुए कहा। अहमद ने घूरकर जैन को देखा। जैन कार स्टार्ट करते हुए बोला। क्या यार, तू ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है, अब इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रही हो? मक्खी चली जाएगी, जैन शरारती अंदाज में बोला। भाई देखो कितना झूठ बोलते हैं, रात को इन्होंने मुझे डरपोक कहा है, अहमद ने मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। बहन, यह तो खुद ही डरपोक है, तुम इसकी बात को इग्नोर कर दिया करो, अहमद ने मुस्कुराते हुए जैनब से कहा। बेटा, तेरी ही वजह से यह मेरी एक बात भी नहीं सुनता है, जैन ने अहमद को घूरते हुए कहा। तू जब मेरी बात सुनने लगे तब मैं अपनी बहन को बोल दूंगा कि जैनब साहब की बात मान लिया करे, अहमद ने दांत दिखाते हुए कहा। जैन ने कार रोकी और जैनब उतर गई। अहमद की साइड आकर बोली। भाई, अपना ख्याल रखना। ओके, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। मैं भी हूँ यार, जैन ने मुंह बनाते हुए कहा। आप कौन हैं? जैनब ने अनजान बनते हुए कहा। इससे पहले कि जैन कुछ कहता, एक लड़की भागते हुए जैनब के पास आई। जैनब, इमरजेंसी केस है, तुम्हें डॉक्टर के साथ रहना है,
ओके बाय, जैनब ने परेशान होकर उन दोनों से कहा और भागते हुए अंदर चली गई। उसके जाने के बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। पार्किंग में पहुंचकर वह दोनों कार से नीचे उतर गए। तभी जैन का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। जैन फ़ोन उठाकर बात करने लगा। तभी अहमद की नज़र उसके सीने पर आए रेड डॉट पर गई। उसने जल्दी से उसे धक्का दिया और तभी 2 गोली चलने की आवाज़ आई। जैन जब तक कुछ समझ पाता, अहमद नीचे ज़मीन पर गिर गया था। जैन ने सामने देखा जहां वह आदमी फिर से गोली चलाने वाले थे। जैन ने अपनी गन निकाली। इससे पहले कि वह आदमी गोली चलाता, जैन ने उसे गोली मार दी। अहमद, अहमद मेरी जान, उठना। अहमद खून से लथपथ हो गया था। जैन ने उसे कार की बैक सीट पर लिटाया और तेजी से कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने डॉक्टर को आवाज़ दी। डॉक्टर अहमद को इमरजेंसी में ले गए। जैन के पूरे कपड़े अहमद के खून से लाल हो गए थे। जैन आज बेबस खड़ा था। उसने अपने चाचा चाची को फ़ोन किया और हॉस्पिटल आने के लिए कहा। जैनब डॉक्टर के साथ इमरजेंसी रूम में जा रही थी कि तभी उसकी नज़र जैन पर पड़ी। उसके कपड़े देखकर उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह डॉक्टर से एक्सक्यूज मी करते हुए भागती जैन के पास आई। आपको क्या हुआ है? जैनब घबराकर बोली। इससे पहले कि जैन कुछ जवाब दे पाता, जैन के चाचा चाची भागते हुए उसके पास आए। जैन उनके गले लगकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद जैन अपने आंसू साफ करते हुए बोला, चाचा जान प्लीज आप अहमद से कहिए ना उठ जाए। वह जानता है ना मुझे उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है। जैन बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनसे अपनी बात कह रहा था। डॉक्टर जैनब, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। जैनब जो कब से भूत की तरह खड़ी जैन को देख रही थी। नर्स की आवाज़ पर फौरन वह इमरजेंसी रूम की तरफ भागी। 6 घंटे बाद जैनब जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो जैन वहाँ नहीं था। जैनब भारी कदमों से चलते हुए जाकर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब जैन वापस आया तो उसका पूरा चेहरा लाल था। वह चलते हुए जैनब के पास गया और उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गया। उसने जैनब को आवाज़ दी। रोने की वजह से उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। जैन, आपने कुछ कहा क्या? अहमद से कहो ना उठ जाए, उसे बहुत भूख लगती है। उसे भूख लगी होगी, उसे कहो ना उठ जाए। मैं उसकी पसंद की हर चीज़ लाकर दूंगा। उसे कहो ना उठ जाए। जैन किसी छोटे बच्चों की तरह उससे सारी बातें कह रहा था। जैनब उसकी बात सुनकर रो रही थी। जैन, उठो, घर जाओ और कपड़े चेंज कर लो। साजिया उसके पास आकर बोली, नहीं, मैं अहमद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर वह उठ गया और मैं नहीं यहाँ रहा तो वह नाराज हो जाएगा। जैन जिद करते हुए बोला, थोड़ी देर में तुम वापस आ जाना। साजिया ने कहा, नहीं, अगर वह लोग अहमद को लेकर चले गए तो मैं नहीं जाऊंगा। जैन ने कहा, अरे वह लोग अहमद को कहीं नहीं ले जा सकते। कासिम के आदमी और तुम्हारे चाचा भी तो यहीं पर है ना, और जब तुम भी साथ हो, साजिया ने कहा, और ज़बरदस्ती दोनों को घर भेज दिया। जैन जैसे ही घर पहुंचा तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जैन बिना नंबर देखे फ़ोन उठाया। कैसे हो साहब? इमरान की आवाज़ सुनते ही जैन का खून खौलने लगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इमरान, जैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। साहब, पहले तू अपने उस अहमद को बचा ले। मारना तो मैं तुझे चाहता था लेकिन वह बीच में आ गया। लेकिन अच्छा ही है, अगर वह मर गया तो तू तो जीते जी ही मर जाएगा, इमरान ने हंसते हुए कहा। जैन ने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर फेंका और वापस बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? जैनब ने कहा, मैं उस इंसान को मारने जा रहा हूँ जिसने अहमद की यह हालत की है। जैन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आप कहीं नहीं जाएंगे। जैनब उसे रोकते हुए बोली, तुम कहना क्या चाह रही हो? उसकी वजह से अहमद की हालत हुई है। आज तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैन गुस्से में कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए तो जैनब भी कांप गई और फिर हिम्मत करके वह भी कमरे में चली गई। जैन अपनी गन लेकर वापस मुड़ा तो सामने जैनब खड़ी थी। जैन उसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे से जाने लगा कि तभी जैनब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए गुस्से से बोली, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? जैन ने गुस्से से उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं उस आदमी को छोड़ दूं जिसकी वजह से आज मेरा दोस्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है? मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह कह रही हूँ कि आपको अपनी भाई के पास होना चाहिए। साहब जी, उन्हें 2 गोली लगी है, एक दिल के पास और दूसरी उनके बाजू में। अगर अगले 24 घंटे तक उन्हें होश ना आया तो? जैनब ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अब उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जैन ने अपनी गन खींचकर शीशे पर मारी। वह शीशा चकनाचूर हो गया और जैन वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह दोनों वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर जैन सीधा इमरजेंसी रूम में जाने लगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? चाचा जी ने पूछा।
अहमद से मिलने। नर्स ने कहा, नहीं सर, अभी उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग उसे देखने लगे और डॉक्टर भी डरकर पीछे हो गया। जैन ने अपने आंसू भरी आवाज़ में मशीनों से जकड़े हुए अहमद को देखा। जैन भारी भारी कदमों से चलते हुए उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। मेरी जान, उठ जाना। तुम मशीनों में जकड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यार देख अहमद, तूने मुझे और तंग किया ना तो मैं तेरा यह हैंडसम चेहरा बिगाड़ दूंगा। जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? क्यों उसके सीने में दिल नहीं होता? उसके जज्बात नहीं होते? जैन अपने आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर किस करके कमरे से बाहर चला गया। जैन बाहर आया और कासिम को लेकर वहां से चला गया। अपने सारे आदमी को काम पर लगा दो, मुझे आज ही इमरान चाहिए। जैन आंखों में गुस्सा लिए हुए बोला। यस बॉस, कासिम कहता हुआ वहां से तेजी से चला गया। रात के करीब 1 बजे जैनब ने जैन को बताया कि अहमद को होश आ गया है। वह भागते हुए अहमद के रूम के सामने जाकर रुक गया। तूने मुझे बहुत तंग किया है, अब तू देख, मैं भी तुझसे जल्दी ही इसका बदला लूँगा। हालांकि उसका दिल कर रहा था कि वह कितनी जल्दी अहमद से जाकर मिले, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता हुआ वहीं पर बैठा रहा। सब अहमद से मिलने आए, लेकिन अहमद को जिसकी तलाश थी वह उसे नहीं दिखा। अहमद ने जैनब से पूछा, भाभी जैन कहाँ है? पता नहीं, जैनब ने कंधे उचकाकर कहा। चुड़ैल, क्या उसे मुझसे मिलना नहीं है? जैनब ने मुंह बनाकर कहा। भाई आप बहुत बदतमीज हैं, आपने मुझे चुड़ैल कहा। अब तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। जैनब ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। नहीं बहन, तुम्हें नहीं कहा, मैंने जैन को चुड़ैल कहा। जल्दी जल्दी बात बनाने के चक्कर में अहमद के मुंह से निकल गया। अच्छा अच्छा, अब बता दो ना, अहमद ने जिद करते हुए बोला। वह आपसे नाराज हैं, ऐसे मैं जैन को बोलती हूँ कि वह आपसे मिले। अहमद भाई आपसे मिलना चाहते हैं, जैनब ने मुस्कुराते हुए जैन से कहा। जैन उसकी बात सुनकर अहमद से मिलने गया। बंदर आया कि नहीं मिलने? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अहमद ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, लेकिन जैन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने आंखें खोलकर सामने देखा। जैन ने उसे कहा, अब बोलना बंद कर यार। मुस्कुराते हुए वह उसके पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया। अहमद ने कहा, मेरे होते हुए अगर तुझे कुछ हो जाता तो लानत है ऐसी दोस्ती पर। मैं तुझ पर कैसे आँच आने दे सकता हूँ? अहमद उसका सर सहलाते हुए बोला, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? अहमद ने उसे देखते हुए कहा। मेरी जान, तेरी ऐसी हालत करने वाला वह इमरान है। अब जब तक मैं तेरे जिस्म से बहने वाले खून का बदला नहीं लूँगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जैन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा। अहमद कुछ कहने ही वाला था कि जैनब और जैन के चाचा चाची अंदर आ गए। चाचा जी, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे इन मशीनों से आज़ाद कर दे। अहमद ने बेचारगी से कहा। बेटा, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, चाचा जी ने मुझे समझाते हुए कहा। यार जानू, तू तो समझना, अहमद ने जैन की तरफ देखते हुए कहा। जैन ने उसकी बात को अनसुनी कर दी। अहमद गुस्से से बोला, अब मैं कुछ भौंक रहा हूँ? अच्छा तो तू था, सॉरी, मुझे लगा कुत्ता भौंक रहा है। जैन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे, जबकि अहमद ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। जाओ बच्चों, तुम दोनों जाकर फ्रेश होकर आओ और अहमद के कपड़े लेकर आ जाना, साजिया ने कहा और वह दोनों घर के लिए निकल गए। आज की कहानी यहीं तक रखती हूँ, आगे की कहानी मैं फिर कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आगे की कहानी मैं कल इसी टाइम पर लेकर आऊँगी, इसलिए सुनना ना भूलें।